जेएमडी एकेडमी ब्लड डोनेशन ड्राइव 20 तारीख को हो रही है, 20 अगस्त को। क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे देहरादून में खतरनाक तरीके से डेंगू फैल रहा है, राइट? खतरनाक तरीके की चीजें हो रही है, लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ रही है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास दवा के पैसा है, लेकिन उस टाइम पे प्लेटलेट नहीं मिल पा रही है। ओ पॉजिटिव चाहिए, बी नेगेटिव चाहिए, बी पॉजिटिव चाहिए। तो पहला रीजन जो ये ब्लड डोनेशन ड्राइव हो रही है, आदमी स्वार्थी होता है। हर किसी को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मैं ये ब्लड डोनेशन ड्राइव इसलिए करा रहा हूं कि अगर कल को 200 बॉटल्स हम यहां पर कर पाते हैं, 200 लोगों को ला के वो ब्लड डोनेशन कर पाते हैं, तो एटलीस्ट कल को अगर 20-25 ब्लड की बॉटल्स या प्लेटलेट्स हमारे इस परिवार को जरूरत पड़े, जेएमडीआई फैमिली को जरूरत पड़े, तो हमें पैसा चाहे हो या जेब में बोतलों का जुगाड़ करने में दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है। जब कभी दिया ही नहीं ब्लड, तो किस हक से मांगोगे कि चाहिए? यस और नो? जब कभी मेहनत ही नहीं करी, कन्विंस ही नहीं करो, तो कैसे ऊपर वाला देख के आपको काम करवा के देगा? आप मुझे बताइए। सो यहां पर आप आए हैं कर्म करने के लिए, तो पहला कर्म ये। सेकेंड थिंग जो मैं चाहता हूं आप लोग अभी सीखें, दैट इज कि सर जेएमडी एकेडमी पे तो हम पढ़ने आए हैं, हम सारे ब्लड डोनेशन ड्राइव में जाके लोगों को कन्विंस क्यों करें, राइट? कल मैंने सेशंस रखे थे बच्चों के साथ क्लास में। मैंने बोला आपके पास दो तरह के लोग हैं। एक है 95% इन क्लास, ऑलवेज इनटू स्टडीज, उसने जिंदगी भर कुछ नहीं करा, सिर्फ नीचे करके सिर्फ पढ़ाई करी। अगर बोलो कि यार 5 लोगों से जाके बात करनी है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, घबराहट हो रही। कहीं शादी में गए तो बिल्कुल अलग बैठे हुए अकेले से कि कोई आएगा हमसे बात करेगा, भाई हम तो नहीं जा सकते। लोग कई बार आपको घमंडी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्हें क्या पता ये अंदर बेचारा खुद जूझ रहा है कि मैं कैसे जाके इससे बात करूं, करना तो चाहता हूं, नहीं कर सकता। नाउ दूसरी तरफ एक 75% वाला बंदा है, एवरेज 75, 78, 80% वाला बंदा जिंदगी भर, लेकिन उसे 10 लोगों के बीच में खड़ा करो तो लोगों को कन्विंस करने का दम लगता है, मैन मैनेजमेंट आता है, टीम स्पिरिट आती है, टीम को उठा के लेके जाना आता है। तो आप लोग किसको अपने पास जॉब देना पसंद करेंगे? आप बताइए। 75-80 वाले को, राइट? क्यों? क्योंकि पता है यार ये टीम लीडर है, वो 95 वाला अकेले तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन ये जो 75 वाला है ये 10 लोगों को साथ में लेकर आएगा, उनसे भी काम करवा के ले जाएगा। आप समझ रहे हैं? सो नाउ यू डिसाइड। अभी एक लड़के से कल बात हो रही थी, तो भाई साहब बोले कि सर हमें लगा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर हम लोगों को कन्विंस करने जाएंगे, हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने जिंदगी भर पढ़ाई कीजिए, लाइए बहुत अच्छी रैंक आईएमई सिटी में, चले जाइए कंपनी के अंदर, लेकिन ये गारंटी नहीं देता क्या कि तुम कल को अच्छे कप्तान बनोगे या जल्दी कप्तान बनोगे, क्योंकि तुम्हें मैनेजमेंट करना ही नहीं आता। अच्छे 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर जो बन जाओगे, लेकिन जिस दिन 2nd ईयर बने चीफ ऑफिसर तुम्हारी बैंड बच जाएगी, क्योंकि तुम्हें मैनेजमेंट आता ही नहीं, तुम्हें लोगों से बात करना नहीं आता, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, तुम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, लोगों को साथ में जोड़ नहीं पाते हो। वो किस धर्म का है, किस स्टेट का है, किसी का भी हो, लेकिन जोड़ना इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो ये यहां नहीं सीखोगे तो कहां सीखोगे नलायकों? जेएमडी एकेडमी पे अगर रिजल्ट देने के लिए अच्छी कंपनी में चले जाए, भाई उसके लिए हम नहीं बने। सिर्फ मुद्दा ये है, हमारी जीत क्या थी? एक लड़का है, अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी मम्मी आई सिलेक्शन के बाद, सर कहते सर मैं बड़ी खुश हूं कि मेरा जो बेटा है, पहले घर में कोई रिश्तेदार आता तो भाग जाता, कहता मैं नहीं रह सकती यहां पे, मैं नहीं रह सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता। आज की डेट में खुद लोगों से जाके बात करता है, मिलता, आइए अंकल कैसे हैं आप, कहते ये सबसे बड़ा बदलाव देखा। और वो अच्छी कंपनी में गया, लेकिन उससे बड़ी मेरे लिए जीत थी कि बच्चे में ये बदलाव आया। और ये बदलाव कैसे आएगा? जब आप लोगों को कन्विंस करने का दम नहीं रखते। जब आप घर जाओगे और लोग बोलेंगे अरे नॉट नीडेड, ईगो पे ठेस पहुंचती है यार। हमने तो पैम्फलेट बांटे हैं, कोई लेगा नहीं लेगा, बच्चों से बंटवाए हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों ने बाद में बोला कि सर दैट वाज द बेस्ट एक्सरसाइज दैट वी हैव डन इन आवर लाइफ। तुम लोगों से आने वाले टाइम में पेन भी बेच पाऊंगा मैं, जाके देखो मार्केट के अंदर बेचना कितना मुश्किल है। बिकॉज टुडे व्हेन यू आर सेलिंग अ पेन, यू आर नॉट सेलिंग अ पेन, यू आर सेलिंग योरसेल्फ, यू आर सेलिंग योर पर्सनैलिटी। इफ यू कैन सेल दैट, दैट मीन्स झाट पे जाके भी तुम कामयाब हो जाओगे, अपना काम भी करोगे, उसको बेच भी पाओगे।
ये सबसे जरूरी चीज है दुनिया में। काम करना एक तरफ, कितनी बार सुनते हैं कि लोग क्रेडिट लेके चले जाते हैं, सुना है? पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स उन्हीं के साथ होती है जो कि पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं या कमजोर होते हैं। जो स्ट्रांग होते हैं वो अपना मजबूत गढ़ नहीं छोड़ते और अपने हिसाब से चीजें चला के लेके जाते हैं। वो पॉलिटिक्स का हिस्सा भी नहीं बनते क्योंकि वो अच्छे लीडर बनना चाहते हैं। वो किसी की बुराई नहीं करते, वो किसी के पीठ पीछे बात नहीं करते, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं और जो बुरे हैं उनको भी सही करने की कोशिश करते हैं। वो ही जिंदगी में आगे कामयाब बनते हैं। सुना हो, जब आप जाएं, आपकी टीम जा रही है कन्विंस करने के लिए, तो पहली बार में कोई बोला नहीं देते तो कन्विंस करना है, सर प्लीज ये चीज जरूरी है, इसलिए जरूरी है, आप मत दीजिए, बट आइए तो सही देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहां पे, क्यों लोग ब्लड दे रहे हैं, कैन यू डू दैट? यस। कैसे आप 200 लोगों से बात करके उनमें से 20 लोगों को यहां पर कन्विंस करके लाके दो, वो देखना है मेरे को। क्या वो दम है? नहीं, अभी नहीं, वो तो वक्त बताएगा, देखते हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इज व्हाट यू लर्न। जब ये डर चला जाता है तो कल को जब जहाज पे जाओगे, जब पहली बार गैंगे के ऊपर चढ़ोगे, तो सब लोग नए होंगे, अकेले तुम पुराने हो गए। सब लोग एक दूसरे से बात करोगे, अकेले तुम पुराने हो गए। तुम्हारे पास जो सबसे पहले आएगा वो एक अच्छा मैरिटाइम लीडर है, क्योंकि वो आके कहेगा, उसे पता है कि बच्चा नए से कंफर्टेबल फील है। अरे यार हेलो, कैसे हो, मेरा नाम प्रणीत मेहता है, मैं यहाँ का चीफ इंजीनियर हूं और तुम कैडेट हो, कोई बात नहीं, वेल डन, डू गुड वर्क। अगर कोई ऐसा बोले तो वो मैरिटाइम लीडर है, नो मैटर व्हाट रैंक इज, क्योंकि उसको पता है इस बच्चे का पहला जहाज है या पहली बार है, कैडेट है, इसे नहीं पता होगा यहाँ का सिस्टम, इसे कंफर्टेबल फील कराते हैं। बट अगर कोई नहीं करा रहा है जहाज पे, कोई लीडर नहीं है, तो तुम क्या करोगे? वेट करोगे, मेरे पास तो कोई आया नहीं, मैं तो किसी को जानता नहीं, मम्मी क्या होगा अब मेरा, मैं कैसे करूंगा, यहां तो मेरे को कोई प्यार भी नहीं करता है, मम्मी मेरे से कोई नहीं पूछता है तूने खाना खाया नहीं खाया। 12-12, 14-14 घंटे जल्लाद की तरह काम करवाते हैं। लाइफ विल चेंज व्हेन यू गो ऑन शिप। यहां तो फिर पूछा जाता है भाई क्या प्रॉब्लम है, जहाज कॉलेज में जाओगे फिर पूछा जाएगा एक बार को भाई क्या है, वहां पर थोड़ी चीजें और बदल जाएंगी, लेकिन जहाज पे जाके जिंदगी बिल्कुल रिवर्स ले लेती है। तो उसके लिए कैसे तैयार हो रहे हो वो यहां जरूरी है। जेएमडी एकेडमी की टैगलाइन क्या है? वी बिल्ड ग्रेट मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स। अबे ठेंगा, ग्रेट मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स बिल्ड करेंगे इफ यू कैन नॉट सेल योर पर्सनैलिटी, हो ही नहीं सकता। सो गाइस प्लीज take this blood donation drive damn seriously because you are here to learn. Go out there, sell your personality to get one bottle of blood. Sell your damn personality. जो जो चीजें यहां पर हम अलग करवाएंगे, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन है, एंड यू विल हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। नहीं तो एक एवरेज मीगर बन के जाओगे और बाद में बोलोगे कि यार वो रह गया। क्योंकि मैं जानता हूं, जब हम स्कूल में थे, स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, हमने कभी जिंदगी में पार्ट नहीं लिया, और जो लेते उसको कहते थे तो बेवकूफ है, गधा, और आगे गंदी गंदी गालियां भी लगाते थे। क्योंकि भैया हमें लगता था वो जो ये चीजें कर रहा है वो तो टीचर को इंप्रेस करने के लिए कर रहा है, वो ये कर रहा है क्योंकि यार वो ना उसको अच्छा लगता है, गधा है, उसको काम नहीं, हम तो अपनी मौज में बिजी हैं, मोबाइल में बिजी हैं, इंस्टाग्राम में बिजी हैं, रील में बिजी हैं, ये रियल लाइफ है। बट आप ये भूल जाते हो कि आज से 5 साल बाद आप गधे के गधे रह जाते हो और वो बंदा हीरा बन के निकल जाता है। सो इट डज नॉट मैटर कि कौन यहां पर, अच्छा कौन कौन है यहां पर जो अपने आप को इंट्रोवर्ट समझता है, उसे डर लगता है लोगों से बात करने में, ईमानदारी साथ खड़ा कीजिए बिल्कुल। तो यार ये एक्टिविटी ये एक्टिविटी तुम लोगों के लिए बनी है। यू विल हैव टू स्पेंड 10 hours एक्स्ट्रा ऑन दिस so that you come out of this fear. It will help you crack your interviews guys, I promise you. You have to trust the process. अच्छा कौन कौन है जो कि अपने आप को एक्सट्रोवर्ट समझता है कि अगर 100 लोग भी बैठे, 150 लोग भी बैठे, मैं भाई अपनी बात कह सकता हूं। सो आई हैव गॉट अ फ्यू हैंड्स रेज्ड, 1 2 3 4, काफी बच्चे हैं। देखते हैं, लेट्स सी ये फाइनल रिजल्ट बताएगा कि कौन कितने पानी में है। सिंपल। और ऐसी एक्टिविटीज यहां होती रहेंगी गाइस, लेट मी सी, कॉप इट। सो विद दिस गाइस, विद अ थिंग दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट, आई ट्रस्ट यू गाइस दैट हम यहां पर 200 बॉटल्स 100% इकट्ठी करेंगे, अपना देते हुए, पता करते हुए कि भाई हमारा, मैं भी दूंगा, सबसे पहले मैं दूंगा यहां पर ब्लड। जो लोग आप उसमें देख सकते हैं,
अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए कि दिस इज अ नोबल कॉज। जो टीचर्स वगैरह हैं उसके अलावा आप कितने लोगों को यहां पर ला सकते हैं। 10 से लेकर 3 बजे तक के बीच में भी आप लोग चाहें तो अपनी टीम बाहर जाके लोगों को कन्विंस करते हुए, अरे सर ब्लड डोनेशन ड्राइव हो रही है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, ले भाई पकड़ के ले आए, जाए माता दी, 5 उसी टाइम आ गए। इसे कहते हैं सेलिंग योरसेल्फ। लेट अस सी हाउ मेनी एंड कीप शेयरिंग इन ग्रुप, कि हमारे ग्रुप से गाइस आवाज नहीं, हमारे ग्रुप से इतने बच्चों ने दे दिया, हमारे ग्रुप से इतने बच्चों ने दे दिया। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।